स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 9 सवाल का जवाब से जुड़े हुए सामान्य प्रश्न उत्तर। किसी भी पाठ को यदि आप काफी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको उस पाठ को पढ़ना है पहले ध्यान से। दूसरा चरण आता है, आप उससे जुड़े हुए कठिन शब्दों का करेंगे अभ्यास, फिर शब्दार्थ याद करना, उसके बाद जो आपके पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं, फिर भाषा की बात, और आगे जो क्रम आता है वो है जीवन मूल्य से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। इसी के साथ साथ पाठ को पढ़ने के बाद आप हर पाठ पर ये गतिविधि कर सकते हैं कि उस पाठ से जुड़े हुए आपने कितने आंतरिक प्रश्न बना लिए हैं। अब उन्हीं प्रश्नों के फिर आप उत्तर लिखकर देखेंगे। इससे स्वतः ही आपको सारे प्रश्न और सारे जवाब मिलते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। हम पाठ क्या है? 9। क्या नाम है पाठ का? सवाल का जवाब। सवाल का जवाब। बिल्कुल शांत मन से एकाग्रचित होकर जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसको सुनेंगे और उसको नोट करेंगे कॉपी में। कहीं बेहद जरूरी आपको लगता है तो आप पूछेंगे, अनावश्यक आपको बीच में कोशिश यही करनी चाहिए कि आप कम से कम बोलें। इससे ये भी पता लगता है स्टूडेंट्स कि आपका अपने ऊपर कितना नियंत्रण है, या आप हल्की सी किसी बाधा से नियंत्रण खो देते हैं तभी बोल पड़ते हैं, या उस बात पर बिल्कुल भी समय नहीं देते जबकि जब आपको लगता है कि मुझे ये बता देनी चाहिए। इसका मतलब आपको अपने ऊपर कितना नियंत्रण है ये भी जांचना परखना इन कक्षाओं के माध्यम से सीखने को मिलेगा। पहला जो प्रश्न है वो आपके बुक में है, पेज नंबर 61 पर। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? अब जब कल हमने ये पाठ पढ़ा था तो उत्तर हमने वहीं से पा लिया था कि लेखक को अपने पोते को, या उसका नाम दिखा दें तो और भी अच्छा है, तन्मय। लेखक को अपने पोते तन्मय को अपने साथ ले जाना पड़ा क्योंकि दिवाली जो है वो काफी निकट थी। लेखक को तन्मय को अपने साथ ले जाना पड़ा। ये पड़ा इस तरह की क्रिया क्यों आई है? क्योंकि वो ले जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो लेखक की पत्नी यानी कि तन्मय की दादी जी थी, उन्होंने बार बार ये कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, आप इसे ले जाइए, तो उन्हें ले जाना पड़ा। लेखक को तन्मय को अपने साथ ले जाना पड़ा, कारण लिखेंगे क्योंकि एक तो त्योहार निकट था, और जिसके इस चैप्टर के शब्दार्थ है वो तो सिर्फ 2 ही थे जी, और साथ ही
लेखक को तन्मय को अपने साथ ले जाना पड़ा क्योंकि एक तो त्योहार निकट था और साथ ही तन्मय की दादी जी ने भी उन्हें ऐसा करने को बार बार कहा। ये पहला उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाता है। जब यदि प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं तो प्रश्न उत्तर से जुड़ी हुई ही चर्चा करेंगे और हर बच्चा नोट करेगा, इसको लिखेगा अपनी नोटबुक में। समय है आपके पास पूरा, एक के बाद एक उत्तर आपके सामने नहीं आ रहा है, कुछ देर विराम ले रहे हैं आप भी मैं भी, तो आप काफी सुंदर तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही वर्तनी में कोई त्रुटि ना हो, बोर्ड पर देखकर काम को पूरा करेंगे। लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? लेखक को तन्मय को अपने साथ ले जाना पड़ा क्योंकि एक तो त्योहार निकट था, दिवाली का त्योहार निकट था, और साथ ही तन्मय की दादी जी ने भी उन्हें यानी कि किसको? उसके दादाजी को। उसके किसके? तन्मय के दादाजी को। उन्हें ऐसा करने को बार बार कहा। तो जब वो बार बार कह रही थी तो तन्मय के दादाजी को ऐसा करना ही पड़ा। लिखते जाइए साथ साथ। यदि आप नहीं पूरा कर पाते हैं यहाँ से, तो जो आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आज गृह कार्य के रूप में एक असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी अभी जस्ट कक्षा के बाद 10-20 के आसपास। उस असाइनमेंट को अपनी नोटबुक में करना है। आप अपने काम को अपने तरफ से करते जाइए। मैं कंप्लीट यहाँ पर रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। आप में से कुछ बच्चे सेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो सभी को जो असाइनमेंट 10-20 के आसपास नोटिफिकेशन में मिले उसको अपनी नोटबुक में करना है। ईमानदारी से करेंगे, खुद ही करेंगे, बुक ओपन नहीं करेंगे, किसी से कोई मदद नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा करने का देखिए कोई फायदा नहीं। आप क्षण भर के लिए देखकर किसी से पूछ के कर लेंगे, मार्क्स भी ले लेंगे, लेकिन क्या होगा? आपकी जो ये आत्मा है ये बार बार आपको कचोटेगी कि ये कैसे 20 में से 16 नंबर, ये कैसे 17 नंबर, ये तो मैंने खुद तो किया ही नहीं काम। तो वो जो फिर टीस होगी, जो पीड़ा होगी, जो बार बार आपका अंतर्मन ही आपको कह रहा होगा, उसको भूल पाना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो ऐसा ना करें प्लीज। जितना आए उतना कर दे। काफी सरल है वो। एवरेस्ट की चुनौती सारा पाठ के बीच में से ही बनाया गया है, आपको उसको ध्यान से करना है। आप चाहें तो उससे पहले इतना कर सकते हैं कि पाठ को पढ़ लें, क्योंकि सारा कुछ जो भी आता है वो पाठ के बीच में से। उम्मीद है आपने इस प्रश्न के उत्तर को लिख लिया होगा। दूसरा प्रश्न सभी बच्चे पढ़कर देखेंगे। लिसन किड, लिसन। रीड क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों? आप अपने साइड पर यानी कि उधर घर पर जो भी कुछ आपको बताया जाए उसे पढ़कर देखा करें। पढ़कर देखेंगे। दूसरा प्रश्न, बच्चे खड़े थे, खड़े होकर वो क्या देख रहे थे? क्या जिन वस्तुओं को वो देख रहे थे उन्हें पा सके, या कहानी एक नया मोड़ ले लेती है? म्यूट योरसेल्फ। वो देखते हैं हम आगे। बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और
क्यों? बच्चे, मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रह गया। कोई बात नहीं है बेटा, थोड़ा जल्दी लिखा करें और मैं आपके पास अभी लिखित रूप में भी इसको भेज दूंगी। कक्षा में यदि तालमेल आप नहीं भी बना पाते, वैसे तो देखिए अब आप लिसन वैसे तो आप अब 7वीं कक्षा में हो गए हैं। लिसन तो आपको थोड़ा जल्दी लिखना चाहिए। काफी विस्तृत उत्तर वाले भी आगे आपको काम करने होंगे, फिर वो रह जाएंगे एग्जाम में आते हुए, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मुझे याद था लेकिन मैं जो है धीरे धीरे लिखता रहा, या एक उत्तर को पूरा करने में मैंने काफ़ी समय लगा दिया। समय प्रबंधन ये भी आपको आना चाहिए कि इसको मैं कितना टाइम दूँ, इसको कितना टाइम दूँ, इसको कितना टाइम। आप कर पाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हम एक विकल्प लेकर नहीं चलते। हमारे पास 3 विकल्प हैं। जहाँ पर आपको वो काम यहाँ कक्षा में करने को मिलता है बोर्ड पर, वही काम लिखित रूप में या पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास ग्रुप पर भी जाता है। आप वहां से भी नहीं कर सकते हैं तो हर टीचर आपको यही कह रहा है कि बेटा अगर आप मिस भी कर देते हैं तो आप बताइए टीचर को कि मैम मेरा इतना तो मैं कर चुका हूँ, इतना ये रह जाता है, तो टीचर के पास सेव है, वो आपके पास सेंड करते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, पर इतने भी डिपेंड ना हो जाए कि भेजी हुई चीज़ों को, जो भी कोई आपके पास काम है उसको आप ग्रुप पर बिल्कुल भी स्क्रॉल करके नहीं देख रहे हैं। इतना भी आपको डिपेंड नहीं होना है कि जाने दो आज का काम 15 तारीख का चला गया तो कोई बात नहीं, जब हमें लगेगा 20-21 को तो हम टीचर से दोबारा मांग लेंगे। देखिए ऐसा भी नहीं करना आप। तो बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों? मैम एक बार उत्तर एक बता बच्चे दो। बताते हैं, अभी भेज देते हैं, कक्षा पूरी हो जाए अभी भेज दीजिए बेटा। बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों? उत्तर होगा, अब वंश थोड़ा जल्दी लिखिएगा। 7वीं कक्षा के बच्चे का हाथ फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी चलना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए मेरे आसपास हो क्या रहा है, ठीक है? उसको सिर्फ और सिर्फ अपना लिखने पर ध्यान होना चाहिए। तो बच्चे बाजार में बच्चे बाजार में पटाखों की दुकान पर खड़े होकर पटाखे देख रहे थे। मैम उत्तर में कितनी लाइन है? जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि वे मैम उत्तर में कितनी लाइन का है? अंदाजन 3 पंक्तियों में समा जाएगा, 3 पंक्तियां काफी हैं। बच्चे बाजार में पटाखों की दुकान पर खड़े होकर पटाखे देख रहे थे क्योंकि वे पटाखे खरीदना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? समझो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे ना होना
ये कितनी बड़ी एक विवशता होती है। इस पाठ में ये भी बताया गया है, यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप अपने काम को समय पे पूरा करेंगे, यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, तो आप हर मुश्किल को आसान बना पाएंगे। तो किसी भी तरह की फिर आर्थिक तंगी आपके साथ नहीं होगी। यही इस पाठ में भी बताया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? दिन रात मेहनत करनी चाहिए। बच्चे बाजार में पटाखों की दुकान पर खड़े होकर पटाखे देख रहे थे, क्योंकि वे पटाखे खरीदना चाहते थे। विंडो शॉपिंग कर रहे थे, ललचाई हुई नजरों से पटाखों को देख रहे थे। वे उन्हें छूना चाहते थे, लेकिन दुकानदार के डर से वो उन्हें कभी देखते, कभी अपनी आंखें बंद कर लेते। ये उनकी स्थिति रही है, लेकिन स्थितियां बदलना ये मनुष्य के हाथ में होता है। वो यदि प्रयास करे, सही दिशा में अपने प्रयास लगाए, तो अवश्य सफल हो जाता है। अब देखिए, इस उत्तर को मैंने काफी लंबे समय तक आपके सामने रखा है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही एक उत्तर पूरा हो जाता है, आप ऐसे मार्जिनल लाइन लगा देंगे। ये लाइन आप स्केल से लगाएंगे हमेशा। आप हाइलाइटर से भी इस तरह से मार्जिन शो कर सकते हैं कि ये जो पहला उत्तर है या दूसरा उत्तर है, ये यहाँ पर पूरा हो गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। सभी अपनी बुक से पढ़ेंगे। तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? जो बच्चा नहीं लिख रहा है वो समय गवा रहा है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी भूल है आपकी ये, क्लासेस में आके टीचर बोर्ड पे वर्क करता है और आप बैठे रहते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जहाँ पे आप काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर आप उस प्रतियोगिता की दौड़ में अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, वहीं समय भी जा रहा है। एक तो वो काम आप यहीं से अब कर लेते इस आधे घंटे या 35 मिनट, और एक आप अब उसको करने में अलग से समय देंगे, जबकि वो समय आप अपने जो काफी जरूरी विषय है, जैसे अंग्रेजी है, विज्ञान है, उनमें दे सकते हैं। तो समय सारणी बनाएंगे और उसके साथ साथ बढ़ेंगे। ऐसा भी भला कभी होता है कि कक्षा हम शामिल हो रहे हैं, लेने जा रहे हैं, हमारे पास ना कोई आधार है, ना हम नोटबुक लेकर बैठे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, लिंक है आपका पूरा प्रॉपर, कि कल जब लेसन रीड कर लिया था, डिफिकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग्स की बात हो गई थी, तो ऑब्वियस है आज क्वेश्चन आंसर्स होने हैं। कंप्लीट करेंगे प्रश्न 3, म्यूट करेंगे सभी। तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? एक छोटा समझदार बच्चा इस तरह का व्यवहार क्यों करेगा? तभी ना कि जब उसको विवश किया गया हो ऐसा करने के लिए, वो बच्चा काफी भावुक हो। अन्यथा ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता था कि तन्मय भी चुपचाप खड़ा रहकर देखता रहता? ऐसा हो सकता था ना पाठ में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। यानी कि कुछ भी अगर गलत होता हुआ उसने देखा, तो वो वहां पर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपने कदम दुकानदार की ओर बढ़ा दिए। इसका मतलब वो निर्भीक था, निडर था। उसने ये नहीं देखा कि वो
कितनी बड़ी उम्र के एक दुकानदार के साथ यहाँ पर किस तरह का व्यवहार करने जा रहा है, और वो खुद एक बच्चा है। जरूरी नहीं कि उसके दादाजी ऐसा होते हुए देख ले, उसको बचा ले या उसकी मदद के लिए आ जाए, पर वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। तो तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? उत्तर लिखेंगे। तन्मय ने दुकानदार का हाथ इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि दुकानदार गरीब बच्चों को पटाखे देखने से गरीब बच्चों को पटाखे देखने से मना कर रहा था। और इतने पर ही उसने बस नहीं की, और क्या किया फिर उसने? गरीब बच्चों को पटाखे देखने से मना कर रहा था। साथ ही उसने उन बच्चों को काफी डांटा भी। कि जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम तो सिर्फ पटाखे देखने आए हो। मुझे पता है तुम्हारे पास इन्हें खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। तन्मय ने दुकानदार का हाथ इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि दुकानदार गरीब बच्चों को पटाखे देखने से मना कर रहा था। साथ ही उसने उन बच्चों को काफी डांटा भी। ये तन्मय से देखा नहीं गया, और उसने क्या कर दिया? दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। एक प्रश्न और रहता है जिसे हम करेंगे पूरा। अभी कुछ पलों के लिए मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ और प्रश्न 4 को बोर्ड पर अंकित कर देती हूँ। प्रश्न 4 पढ़कर देखेंगे। जिनका तीसरा भी उत्तर पूरा नहीं हुआ है वो चिंता ना करें, आपको बोर्ड पर उत्तर मिलेगा। मात्र मैंने अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर को ऊपर से रिमूव कर दिया है। लेखन की गति में सुधार लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ऐसे प्रश्न पत्र आपका भाषा का रह जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें। तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया? तन्मय की बात सुनकर
दुकानदार ने क्या किया और उसे कैसा लगा। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। तन्मय की बात सुनकर दुकानदार ने क्या किया और उसे कैसा लगा। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जब उत्तर पूरा हो जाता है, कथन आप जो कहना चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए, तो अंत में आता है साधारण वाक्य होने पर पूर्ण विराम। जब किसी वाक्य में एक जैसी ही बात लगातार बताई जा रही हो तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए और अंत में फिर जब वो पूरा हो जाता है तो उसको और, तथा, एवं इनसे जोड़ देते हैं। तो ये जो चिन्ह होता है ये है अल्प विराम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तन्मय की बात सुनकर दुकानदार ने हाथ जोड़कर सभी बच्चों से माफी मांगी और उन्हें कुछ पटाखे मुफ्त में भी दिए। तन्मय की बात सुनकर तन्मय की बात सुनकर वह पहले तो काफी घबरा गया कि हाँ ये सचमुच रिपोर्ट कर देगा। सुनकर वह पहले तो काफी घबरा गया और बाद में काफी शर्मिंदा हुआ, बहुत लज्जित हुआ। तो इस तरह का व्यवहार हमें किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उस समय उसकी स्थिति ऐसी हो, लेकिन यही गरीब दिखने वाले बच्चे कल को दुकानदार से भी ज़्यादा अमीर हो जाएं या किसी और विभाग में किसी उच्च पद पर कार्यरत हो जाएं। तो कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, भले ही वो छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो या निर्धन हो। तो तन्मय की बात सुनकर दुकानदार ने हाथ जोड़कर सभी बच्चों से पहले माफी मांगी। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मुझसे भूल हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता था, तभी भी उसकी स्वार्थ लिप्साई थी कि यदि पुलिस यहाँ आ गई तो जुर्माना देना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो मुझे अपने साथ भी ले जाए, क्योंकि बच्चों से दुर्व्यवहार करना ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक जुर्म दिखाया गया है। तो तन्मय की बात सुनकर दुकानदार ने हाथ जोड़कर सभी बच्चों से माफी मांगी और उन्हें कुछ पटाखे मुफ्त में भी दिए कि कोई बात नहीं, ले जाओ।
जहां वो पहले उन पर नजर नहीं डालने दे रहा था, बाद में उसने वो उनको फ्री में दे दी कि कोई बात नहीं, ले जाओ, क्योंकि वो डर गया था। किसकी बातों से? तन्मय की बातों से। तो तन्मय की बात सुनकर वह पहले तो काफी घबरा गया और बाद में वह बहुत शर्मिंदा हुआ। आप एक पंक्ति और भी आगे जोड़ सकते हैं कि अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। कुछ समय इन्हें पूरा करने के लिए आपको दे रही हूँ यहाँ पर। आप सभी चारों प्रश्नों के उत्तर पूरे कर लेंगे। जी, अच्छी बात है बेटा, कर लिया तो आपने, गुड। सभी आराम से करेंगे। यूँ कहने को तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब टीचर चेक करता है तो उसमें बहुत सी मिस्टेक होती हैं। यहाँ तक कि जो मुख्य पात्र होता है पाठ का, आप उसी का नाम गलत कर देते हैं। तन्मय, त आधा ना, म य, तन्मय। कितनी बार आपने इस नाम को पढ़ा है, देखा है, दोहराया है? तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक्स मत किया करो आप। वो कब नहीं होंगी कि जब आप ध्यान से हर एक शब्द को लिख, पढ़ और समझ रहे होंगे। कक्षाओं में रोज आएं और लगातार बने। जैसे कक्षा के शुरू में काफी विद्यार्थी थे, धीरे धीरे करके यहाँ पर आप खुद ही लीव करते जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। लास्ट तक क्लास में रहेंगे ताकि आप जो भी काम है उसको सुन और समझ सके। आप कब क्लास से क्विट कर जाते हैं, ये हमारे पास आपके अटेंडेंस में शो होता है। आप 80% रहे क्लास में, 30 to 35 मिनट्स की क्लास में, आप आकर जल्दी ही चले गए, 27% रहे, ये सब उसमें मेंशन होता है अटेंडेंस में। आप क्या समझते हैं? आए, अटेंडेंस हो गई, ठीक है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ओके, ग्रुप पे आएंगे, कर लेंगे, चलते हैं क्लासेस से, ऐसा ही करते हैं। जो मीटिंग्स हैं ये लॉक भी हो जाएंगी, आप क्लास से लीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए लास्ट तक आपको क्लास में रहना है। यहाँ पर चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं पूरे। सबसे जो जरूरी प्रश्न है वो प्रश्न 4 ही है, जिसमें दुकानदार की सच्चाई और स्वार्थ लिप्सा अंत तक सामने आ रही है। ये मत समझिएगा कि वो सच में दिल से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, नहीं। क्या कर रहा था वो यहाँ पर भी? अपने आप को कैसे मैं बचाऊं, उसका अंत तक यही प्रयास था कि यदि ये तो अभी बच्चा कह ही रहा है, लेकिन इसके साथ कोई बड़ा जरूर होगा यहाँ पर मार्केट में, और उसने कोई एक्शन ले लिया तो त्योहार का टाइम वैसे चल रहा है, दुकान को शटर डाउन करना पड़ेगा। और पता नहीं कितना क्या कुछ हर्जाना जुर्माना भरना पड़े, तो उसमें काफी कुछ पूंजी लग जाएगी, नुकसान होगा। आसपास जो और दुकानदार हैं उनमें भी नाम खराब। इसलिए बच्चे ने जब उसे डराया, धमकाया, तो उसने क्या किया? तो क्या किया दुकानदार ने कि अंत में भी आप बचाने ऐसा उसने जो बात जो माफी मांगी, वो कुछ पटाखों में वो ये करने का प्रलोभन, दिल से वो ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि चित्र है पाठ में, उसने जब आप उसके दुकानदार का चेहरा देखते हैं, वो सारी बातें स्पष्ट कर, तो मेरे आसपास में काम अभी भी कुछ अगर बच्चे हैं आपके सामने है, तो,
घर से क्या करेंगे देखिए, भाग 5 और 6। हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।